चलो आगे हम आज पढ़ेंगे विलयन क्या है, विलयन किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों को समांगिक मिश्र है, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला देते हैं, नमक और पानी को डाल दो तो क्या होगा, मिल जाएगा, तो क्या विलयन कहा जाता है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते हैं, नींबू जल, सोडा जल और विलयन उदाहरण। ये नींबू सोडा सोडा, ठीक है, अनेकों प्रकार के हम इसको देखते हैं। ऐसे तरल पदार्थों के रूप में विचार करते हैं कि सोडा द्रव्य गैस मिल के, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन और गैस का विलयन भी होता है। मतलब कि बोलते हैं कि प्रकृति के अंदर ठोस और गैस दोनों मिल जाते हैं, मतलब कि धुआं और पत्थर क्या मिल सकते हैं। तो इस तरह की बातों को ध्यान दिए जाते हैं। तो आगे हम देखेंगे इसके अंदर तो विलयन के कारण सममांगिक होते हैं। उदाहरण के लिए नींबू का जल स्वाद में समान होता है, मतलब कि क्या होता है कि नींबू का जल जो पानी होता है वो स्वाद में समान होता है, खट्टे तरह का। यह दर्शाता है कि विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित हो। मतलब अगर समान बनाना है तो चीनी और नींबू दोनों को क्या एक समान बनाना डालना चाहिए, नमक तो क्या खट्टा मीठा भी नहीं होगा, एक समान होगा, ठीक है। किसी भी विलयन दो भाग में विलायक में बांटा जाता है, दो भाग में बांटा जाता है, एक विलयन में एक विलायक में बांटा जाता है। विलयन का वह घटन जिनका मात्रा दूसरे से अधिक हो तो जो दूसरे घटों को विलयन में मिलाते हैं वह विलायक कहलाता है। मतलब कि जो अगर आप मिलाते हो जिसमें वो पूरी तरह मिला नहीं होता तो उसको बाहर निकाल कर दूसरे में मिलाते हैं, उसको विलायक कहा जाता है। जैसे पानी के अंदर नींबू चाहे नमक डालते तो विलायक कहा जाएगा, ठीक है। विलायक वह ये घटना है कि जो कि विलायक में घुल जाता है और जिसे विलय कहते हैं। जो पानी के अंदर बिल्कुल मिल जाए उसको विलय के रूप में गिना जाता है। अब इसके उदाहरणों के बारे में हम देखेंगे। तो पहला जो चीनी और जल में विलय एक सरल घोल ठोस उदाहरण है जिससे चीनी विलय के जल विलायक है। मतलब कि चीनी है, पानी में डाल दो तो क्या है, तो पानी का विलय है और विलायक कौन है, चीनी है। इस तरह सोडियम एल्कोहल विलयन जिसके टिक्किच और आयोडीन के नाम से जाना जाता है। मतलब क्या है, पानी के अंदर नमक डालो तो पानी का विलय होगा और विलायक क्या हो जाएगा, नमक हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अनेकों प्रकार के इसमें उदाहरण दिए गए हैं। अब हम इसके क्या गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे कि गुणधर्म क्या है। तो गुणधर्म के देखें तो विलायक एक समांगिक मिश्रण कहा जाता है। समांगिक में समान मिश्रण होता है, इसके अंदर पूरा मिल जाता है। विलयन का कण व्यास में क्या 1 nm होता है, छोटे से छोटा होता है, जिसे हम निरी आंखों से देख सकते नहीं है। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कारण गुजर रही प्रकाश को फैलते नहीं हैं, बल्कि इसलिए विलयन के प्रकाश के मार्ग दिखाई नहीं देता। मतलब क्या होता है कि जो गुजर रही है हमारे सामने से प्रकाश होती है हमको दिखाई नहीं, सूर्य की रोशनी हमको दिखाई देती नहीं है, बल्कि उसमें कण तो होते ही हैं। छाने विधि द्वारा विलयन के कणों को विलायक में पृथक नहीं किया जा सकता। मतलब जो छान कर अलग किए जाते हैं उसको हम क्या अलग नहीं कर सकते हैं। और विलयन में शांत छोड़ने देने पर भी विलय भी कण नीचे नहीं बैठते। और क्या होता है कि कुछ कण क्या होते हैं नीचे नहीं बैठते, ऊपर ही घूमते रहते हैं, इस तरह से होता है। अब हम देखेंगे विलायक की सांद्रता क्या है, मतलब उसका सूत्र क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहले देखें तो क्रियाकलाप 2 पॉइंट में हमने देखा कि अ और ब के पास एक पदार्थ में आभासों को रंगों में विलयन किया, मतलब 2 चीज़ों को डाला तो रंग में परिवर्तन हो गया। हम लोगों को जानते हैं कि विलय में पृथक मात्रा में विलय और विलायक पदार्थ होते हैं। अलग अलग प्रकार के विलय और विलायक होते हैं, मिलाने वाला मिलने वाला भी होता है। विलयन के मौजूदी विलय पदार्थ की मात्रा में आधार में तंतु सांद्रता घोल कहा जाता है। मतलब तंतु की जो सांद्रता होती है उसको घोल के रूप में हम जानते हैं। तंतु और सांद्रता की तुलना शब्द है, मतलब कि इन दोनों को क्या तुलना की जाती है एक दूसरे के साथ। क्रियाकलाप 2.2 समूहों में द्वारा पर क्या विलयन के समूह को भी बाकी किया हुआ है, बताया गया है। अब क्रियाकलाप 2.3 को पढ़ेंगे तो क्या कहें, 2 पृथक अलग अलग बीकर में 50 मिली जल लेना है, पानी लेना है, एक बीकर में नमक और चीनी अथवा तो क्या डेरियो मिल्क अच्छी तरह से मिला देना है। जब विलय पदार्थ अधिक ना घुले तब 5C ताप बढ़ाने के लिए बीकरों को गर्म करें। जब हम कोई चीज़ नहीं घुलती तो उसको गर्म करते तो क्या, जैसे कि चीनी को डाल दें, जब हाथ से घुमाते तो नहीं गलती, तो उसको क्या उबालने से क्या होता है, गल जाती है।
क्या किसी के एक ताप पर चीनी, नमक अथवा तो बेरिक क्लोराइड का जल घुली गई मात्रा बराबर होती है? मतलब पूछ रहे कि क्या वो बराबर होगी घुली? नहीं, अलग अलग होती है। किसी भी निश्चित ताप पर उतनी ही विलय के पदार्थ घुला जाए जितने विलय की क्षमता होती है। शब्द में ये दिए गए निश्चित तापमान यदि विलय में पदार्थ नहीं घुलता तो उसके संतृप्त विलय कहा जाता है। पदार्थ की मात्रा में जो भी इस ताप को संतृप्त विलय में उपस्थित किया उसको घुलनशील कहलाता है। मतलब कि जो विलय होता है अगर उसको अच्छी तरह नहीं घोला जाता तो वो क्या अलग अलग दिखाई देता है और उसके तापमान अलग अलग है। कुछ के लिए तापमान ज़्यादा गर्म चाहिए, कुछ के लिए कम होता है, अलग अलग मात्रा में देखने को मिलती है। अब देखा जाए तो इसके अंदर यदि विलय के विलायकों के पदार्थ मात्रा में संतृप्त कम हो तो उसका असंतृप्त विलय भी कहा जाता है। उसकी मात्रा अगर जो मिलने की मात्रा तो कम हो तो उसको असंतृप्त मात्रा भी कह सकते हैं। यदि विलय में विलायक पदार्थ की सांद्रता स्तुत्व के कम से कम हो तो असंतृप्त मात्रा भी कहा जाता है। यदि किसी भी तापमान पर एक संतृप्त विलय में धीरे धीरे ठंडा हो करे तो क्या होगा? मतलब कोई चीज़ को गर्म करके उसको ठंडा करेंगे तो क्या वो धीरे धीरे क्या होता है? जमने लगता है। उपरोक्त क्रियाकलापों में कर सकते हैं कि निश्चित ताप में पृथक पदार्थों की विलयन की क्षमता विभिन्न होती है। अलग अलग पदार्थों के अलग अलग होता है, कोई जल्दी गर्म होता है, कोई देर से होता है, कोई जल्दी ठंडा होता है, कोई देर से ठंडा होता है। तो इस प्रकार से देखें विलयन की मात्रा में घुलनशील पदार्थों के विलयन की क्षमता सांद्रता कैसे, मतलब जो जल्दी मिल जाता है उसकी सांद्रता उसको कही जाती है। विलयन की सांद्रता दर्शाने के लिए बहुत सारी विधियां दी गई हैं। इस विधियों में इसमें सूत्र दिया है द्रव्यमान विलय बराबर प्रतिशत विलयन के पदार्थ के द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान गुणा 100 कर दो। सेम नीचे भी इसी प्रकार से दिया है और इधर भी इसी प्रकार से दिया गया है और एक ये दिया गया है।